नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं सीटेट का सिलेबस के बारे में। सीटेट का पूरा सिलेबस हम लोग आज हिंदी में जानेंगे। सीटेट का पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस है, वो हिंदी में कैसे है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बता दें। सीटेट पेपर फर्स्ट उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के रूप में भर्ती होना चाहते हैं, और पेपर सेकेंड जो है वो उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 को पढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि पेपर फर्स्ट उनको देना है जो प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 के लिए, और पेपर सेकंड उन लोगों को देना है जो 6 से 8 मतलब मिडिल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। जो इसकी वेबसाइट है, जिसको हम लोग आधिकारिक वेबसाइट कह सकते हैं, वो है www.ctet.nic.in। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्ज़ाम के डेट से रिलेटेड, या कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप इसी वेबसाइट पे ctet.nic.in पे ही विजिट करिए, किसी और वेबसाइट पे नहीं, क्योंकि कई तो फेक न्यूज़ भी चलती रहती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि आपको ctet.nic.in पर ही विजिट करना है। अब बात करते हैं CTET पाठ्यक्रम 2020 में बाल विकास और अध्यापन, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन शामिल हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए CTET 2020 का पाठ्यक्रम ज़्यादातर विषयों के लिए समान है, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर अलग हो जाता है। मतलब 1 से 5 और 6 से 8 के लिए लगभग सिलेबस आपके सेम रहते हैं, लेकिन जो पेपर का लेवल होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है कि 6 से 8 तक के पढ़ाना है। तो 1 से 5 तक का जो बच्चों को पढ़ाना है उसका लेवल लो रहता है, और जो बच्चे 6 से 8 पढ़ते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। अब बात करते हैं सीटेट के परीक्षा पैटर्न पेपर फर्स्ट की बात। तो इसमें पहले आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा क्रम संख्या। आपको पहले ये जानना होगा कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो कुल 150 क्वेश्चन आते हैं। कुल कितने नंबर के होते हैं? तो 150 नंबर के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। अब इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा आपका बाल विकास एवं शिक्षण का रहेगा, जिससे प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और कुल अंक 30 रहेगा। दूसरा टॉपिक है वो है गणित यानी मैथ, जो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा का भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। भाषा फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, भाषा सेकंड में संस्कृत लेते हैं, उर्दू लेते हैं। इन सब में 2 भाषाएं आपको चूज करनी पड़ती है। अगर पहला भाषा हिंदी लिया है तो दूसरा आपको इंग्लिश लेना होगा, या संस्कृत लेना होगा, या उर्दू लेना होगा। इनके भी 30 क्वेश्चन होते हैं, भाषा 1 के भी और भाषा 2 के भी। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम लोग EVS भी कहते हैं, इन्वायरमेंटल होता है। इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। और ये भी देखिए कि 150 मिनट्स में ही आपको देने होते हैं। 150 मिनट्स का मतलब 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर सीटेट का करना होता है। तो ये जो सीटेट का पैटर्न था पेपर फर्स्ट के लिए था। अब देखते हैं सीटेट के पेपर 2 का पैटर्न। तो इसमें भी वैसे ही रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो है बाल विकास एवं शिक्षण। प्रश्नों की संख्या 30, कुल अंक इसमें रहेंगे 30। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। भाषा जो फर्स्ट रहेगी वो 30 मार्क्स के, कुल अंक 30 रहेंगे। भाषा सेकेंड रहेगा, उसमें प्रश्नों की संख्या 30 होगी और कुल अंक 30 भी होंगे। और इसमें जो चेंज होता है वो यही होता है, विज्ञान और गणित। अगर आप साइंस से हैं तो विज्ञान और गणित आता है, अगर आर्ट से हैं तो सामाजिक अध्ययन आता है। इससे 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मार्क्स के रहते हैं। इसमें भी वैसे ही है कि टोटल 150 मार्क्स आपके रहते हैं और 150 क्वेश्चन भी रहते हैं, और 150 मिनट्स भी मिलता है आपको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, 1 से 5 तक भरना है या 6 से 8 तक भरना है। जिसमें भी आपको सुविधा हो, जिसमें आपकी पढ़ाई हुई हो, उससे आप भरिए। हाँ, लेकिन जिसमें अगर 1 से 5 तक अगर आप क्वालिफाइड है टेट या सीटेट या सीटेट,
तभी आप जो भर्ती आती है 1 से 5 तक के भर पाएंगे। 6 से 8 में पास हैं तो 6 से 8 तक में फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको पास होना अनिवार्य है। और अब बात करते हैं इसमें कितने नंबर आपको पाने चाहिए। तो जो कट ऑफ जाता है वो जनरल के लिए मानक रखा गया 90 नंबर, और ओबीसी और SC ST के लिए 82 नंबर रखा गया है। तो इससे अगर कम आपका आता है तो आप फेल माने जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि कट ऑफ ही क्यों 100 प्लस क्यों ना हो, 110 प्लस क्यों ना हो, 120 प्लस क्यों ना हो, मेहनत करिए। और जो ये इसका सिलेबस है, सिलेबस को अपने दिमाग में रखिए, अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आप कोई भी एग्जामिनेशन उतनी अच्छी तरीके से पास नहीं हो पाएंगे जितना कि अगर आपको सिलेबस पता है, पूरा सिलेबस अगर आप रटे हुए हैं, सिलेबस की पूरी जानकारी है, एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी है, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही आसानी होती है। अब बात करते हैं, ये हिंदी में सिलेबस है, थोड़ा सा लेंदी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि बाल विकास और अध्यापन इसमें कला में क्या आएगा। तो बाल विकास में जैसे विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकी और पर्यावरण का प्रभाव, भाषा और चिंतन, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित दर्शन। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इस पे आपके 5 प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट है अधिगम और अध्यापन, इस पे आपके 10 प्रश्न रहेंगे। जैसे इसमें क्या आता है, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योग देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। तो ये आपके इसमें जो आपका है पर्यावरण वाले बाल शिक्षा वाले इसमें रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाषा फर्स्ट, इसमें क्या रहेगा, भाषा बोधगम्यता रहेगी। इससे हम लोग क्या पढ़ना होगा, अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, 1 गद्य अथवा नाटक और 1 कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, बालक और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है जो ख पार्ट है, बी पार्ट कह सकते हैं, भाषा विकास का अध्यापन कला, इससे 15 प्रश्न रहेंगे। और जो पहला पार्ट है क वाला, उससे भी 15 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपके 30 प्रश्न रहेंगे। 30 क्वेश्चन हमने पहले बताया, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाषा सेकंड के बारे में। भाषा सेकंड जैसे हमने पहले ही बताया कि भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, संस्कृत हो सकती है, जैसा आप लेना चाहते हैं। उसमें कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं होता है, चाहे आप पहला हिंदी करिए या संस्कृत करिए या उर्दू करिए या इंग्लिश करिए, कोई भी अपने पढ़ाई के अनुसार, अपने जो भी आपको रुचि हो उसके अनुसार आप भाषा को चयन कर सकते हैं। अब लैंग्वेज सेकंड में भी सेम पहले की तरह है, उसी तरह से होता है। जो भी आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट में और सेकंड में, उसी से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं गणित के बारे में, जो सबके लिए कंपलसरी है पेपर फर्स्ट के लिए। तो गणित में आपको क्या सिलेबस है, वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको सिलेबस का याद होना, सिलेबस का जानकारी होना, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं उसको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि गणित में क्या आपको पढ़ना है। जैसे देख लीजिए, ज्यामिति है, संख्याएं हैं, जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, मापन है, भार है, समय, परिमाप, पैटर्न, राशि, ये सब आपको गणित में पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, अध्यापन कला संबंधी मुद्दे, जैसे गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, शिक्षक की चर्चाएं, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। 15 प्रश्न इससे, और जिससे पहले वाला था उससे भी 15 प्रश्न, टोटल आपके 30 प्रश्न हो गए मैथ से भी। अब आइए बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। इसकी जो विषय वस्तु है, ये पार्ट ए है, क कह सकते हैं, इससे 15 प्रश्न रहेंगे। और पार्ट ख है जो, उससे भी 15 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपके 30 प्रश्न हो जाएंगे। इसमें देखते हैं क्या है विषय वस्तु के पर्यावरण अध्ययन में। परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं,
तो ये आपके काम में आएगा, इनसे आप पढ़िए। बुक ले लीजिए, सीटेट की बुक आती है, मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके खा पॉइंट की। इससे भी 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 15 मार्क्स के। इसमें क्या क्या है? ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, अधिगम सिद्धांत, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री या उपकरण और समस्याएं। तो इसको आप ध्यान में रखिए और पढ़िए। और 90 नंबर लाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे जो बड़ी बात इसमें ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही 150 में से 150 क्यों नहीं करना है, क्या पता तुक्का लग के गलत का सही हो जाए। आइए अब बात करते हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चे हैं, जो कक्षा 6 से 8 को पढ़ाना है उनके लिए सिलेबस, मतलब जो पार्ट सेकंड है उसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो जो आपने बाल विकास पढ़ा है लगभग सेम वही रहता है, थोड़ा सा प्रश्नों का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या इसमें सिलेबस है। ये 15 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें, और नेक्स्ट पार्ट में भी 15 नंबर का रहेगा, जिससे आपका टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। तो नेक्स्ट है ख पार्ट में क्या है? समावेशी शिक्षा, अवधारणा तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बालक को समझना, इससे 5 प्रश्न रहेगा। और ग पार्ट है जो अध्ययन और अध्यापन में है, इससे भी आपका 10 प्रश्न रहेगा, जिससे बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय, ये रहेंगे आपके इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाषा फर्स्ट के लिए। भाषा फर्स्ट में जैसे आपने पार्ट ए में पढ़ा वैसे ही पार्ट बी में भी रहता है। इसमें भी भाषा का जो पेडागोजी होता है वो भी रहेगा, जिसमें आपका 15 मार्क्स रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। भाषा विकास का अध्ययन से आपके 5 प्रश्न आते हैं। अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, भाषा कौशल, उपचारात्मक अध्यापन, ये सब इसमें टॉपिक रहेंगे। नेक्स्ट है भाषा सेकेंड का, इसमें भी आपके 15 नंबर, ए पार्ट से, पार्ट बी से भाषा विकास का अध्यापन 15 नंबर, टोटल आपके 30 नंबर हो जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर पूरा एक एक पॉइंट पढ़ा जाए तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, गणित एवं विज्ञान। जो लोग साइंस साइड से हैं उनको गणित एवं विज्ञान पढ़ना है। इसमें गणित से 30 प्रश्न रहते हैं और विषय वस्तु से 20 प्रश्न रहते हैं। अंक प्रणाली क्या होती है, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, नकारात्मक अंक, पूर्णांक, भिन्न, बीज गणित रहेगा। बीज गणित में आपको पढ़ना है ज्यामिति पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़ना है, आंकड़ा प्रबंधन पढ़ना है। अगला पॉइंट देखते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे। इससे आपके 10 प्रश्न रहेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा? गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्याएं। अब हम लोग बात करते हैं विज्ञान में। विज्ञान में क्या क्या रहेगा? तो इसे विषय वस्तु से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा, किन टॉपिक को आपको पढ़ने हैं। तो पहले बात करते हैं भोजन की। भोजन में भोजन के स्रोत क्या हैं, भोजन के अवयव क्या हैं, भोजन को स्वच्छ कैसे किया जाए, कैसे हम लोग स्वच्छ रखें और कैसे हेल्दी भोजन करें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। नेक्स्ट है सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री जो हम लोग डेली यूज करते हैं उसके बारे में। जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कार्य करती हैं, कैसे कार्य करती है ये आपको जानना है। विद्युत करंट और सर्किट कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं ये आपको जानना है। चुंबक कैसे काम करता है ये आपको जानना है। चुंबक में जो पोल होते हैं, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, ये क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट है पार्ट प्राकृतिक पद्धति और प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की सामाजिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान में पहले विषय वस्तु में 40 प्रश्न रहते हैं, जो कि टोटल 60 है, इसमें 40 प्रश्न रहेंगे। इतिहास से रहेंगे। इतिहास में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कोई घटना होगी ये कब हुआ, पूछ दिया जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, इस तरह से पूछ दिया जाएगा आपसे। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन के बीच हुआ, ये आपको जानना है। प्रारंभिक समाज क्या था, प्रथम कृषक और चरवाहे,
प्रथम शहर, वास्तुकला के बारे में आपको जानना है, कंपनी शासन की स्थापना, महिलाएं और सुधार, इनके बारे में आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत, मतलब जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ उसके बाद से भारत का क्या स्थिति है, पहले कैसा था अब कैसा है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल यहाँ 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ये पूरा टॉपिक आप पढ़ लीजिए जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और ताकि आपका 100+ नंबर आ सके। अब बात करते हैं भूगोल मतलब ज्योग्राफी की। इसमें क्या पढ़ना है आपको, एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, संसाधन, प्रकार, प्रकृति एवं मानवीय और कृषि। ये किसके लिए था, ये जो लोग आर्ट साइड वाले हैं उनके लिए 60 प्रश्न इससे रहेंगे। और भी इसमें पार्ट है, देख लीजिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र, राज्यतंत्र, लोक सरकार, जो भी लोकतंत्र है, राज्य सरकार है उसके बारे में पढ़ना है, मतलब पीएम और सीएम सबके बारे में पढ़ना है, संविधान, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। इसके साथ ही साथ अध्यापन संबंधी मुद्दे पढ़ना है, जैसे सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की अवधारण और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, स्रोत, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन, ये भी आपको पढ़ने हैं। और देखिए आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा 150 के 150 क्वेश्चन करके आइए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। नहीं भी आता है तो आप उसको लगा के आइए, क्या पता तुक्का लग जाए और सही हो जाए। तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा का पूरा कोशिश करिए। और सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जहाँ तक उम्मीद है कि ये 5 जुलाई को होने वाला था, लेकिन इसको कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये दिसंबर 2020 में होने की संभावनाएं हैं। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है हम अपने चैनल पे आप अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिए। अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी खुद से देखना है तो जैसे हमने शुरू में ही बताया आपसे कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ctet.nic.in, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका डेट कब आ रही है, कब एग्ज़ाम है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम छूट न जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको तैयारी अभी से कर देना है, क्योंकि बहुत दिन समय नहीं बचा है। लगभग 1-1.5 महीने आपको मिल रहे हैं या 2 महीने ही मिल रहे हैं, तो बहुत नहीं है। आप पढ़िए, जो भी अपना टाइम निकाल के आप पढ़ते हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, उतना रेगुलर पढ़ा करिए, जिससे कि आपके 110 120 मार्क्स आ जाएँ आउट ऑफ 150। Wish you all the best for your examination. Thank you for watching our YouTube channel Aloka Education.